पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और पृथ्वी के धरती पर सिर्फ यही एक इंसान बची हुई है जिसका ख्याल ये रोबोट मदर रखती है और इसकी हर जरूरत को पूरा करती है। पर समय बीतता है और ईवा बड़ी हो जाती है। फिर एक दरवाजे के पास जाती है जहाँ से जमीन पर जाया जा सकता था, पर रोबोट माँ उसे रोक लेती है और एक इंसानी प्रतिबिंब के पास ले जाती है जो ईवा को बताता है कि धरती अब इंसानों के लायक नहीं बचा हुआ है, मगर तुमने सारा टेस्ट पार कर लिया तो तुम्हें धरती पर जाने दिया जाएगा। ये सुनकर ईवा कड़ी मेहनत करती है और इंसानों के बारे में अलग अलग चीजें सीखने लगती है। पर एक दिन गलती से एक मॉन्स्टर इनके शेल्टर में घुस जाता है और ईवा का पीछा करने लगता है। ये देखकर रोबोट माँ और ईवा जान बचाकर भागने लगते हैं। फिर ये उस दरवाजे के पास जाते हैं जहाँ से धरती पर जाया जा सकता था। तभी ईवा रोबोट माँ को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है ताकि मॉन्स्टर को रोक सके। फिर ईवा अपने जीवन में पहली बार धरती पर आती है। ईवा की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि पृथ्वी के सभी पेड़ पौधे और जानवर बहुत बड़े हो चुके हैं और तभी गलती से इसका पैर एक जिंदा पेड़ में फंस जाता है जो ईवा को अपनी तरफ खींचकर जिंदा ही खा जाता है। ये देखकर समय रहते ही एक एलियन ईवा को बचा लेता है। तो ईवा उस एलियन से बात करने की कोशिश करती है और पूछती है आखिर ये सब कब और कैसे हुआ, लेकिन एलियन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में एक मॉन्स्टर हाईटेक हथियार से इन दोनों पर हमला कर देता है और इन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ईवा देखती है कि इस मॉन्स्टर ने तो एक मोटे जानवर और इसकी रोबोट माँ को भी पकड़ रखा है। जिसके बाद ईवा लेजर की मदद से अपनी रस्सी को काट लेती है और जब मॉन्स्टर का ध्यान कहीं और था तो वो मौका देखकर सभी को आजाद कर देती है और मॉन्स्टर का शिप लेकर जाने लगती है। पर ईवा को शिप उड़ाना नहीं आता था, जिस कारण वो सीधा मॉन्स्टर पर जा गिरता है। तभी मौका देखकर ईवा उसके हाईटेक हथियार को उठा लेती है और मॉन्स्टर पर ही हमला कर देती है। पर ये जैसे तैसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इससे रोबोट मदर बेहोश हो जाती है। तो ईवा उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर तभी एलियन ईवा को एक गोली देता है जिससे ईवा को उसकी भाषा समझ आने लगती है। तो एलियन उसे बताता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। पर तभी रोबोट मदर की आंख खुल जाती है और वो एलियन को दुश्मन समझकर दूर फेंक देती है। तब ईवा उसे रोकती है और बताती है कि ये हमारा दोस्त है, पर एलियन फिर भी उसे छोड़कर जाने की बात करता है। तो ईवा उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट को देने का लालच देती है, पर बदले में एलियन को इन्हें किसी शहर में ले जाना होगा ताकि ईवा इंसानों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके, क्योंकि सिर्फ वो ही अब इस धरती पर बची आखिरी इंसान है। और ईवा वंडर को अपने बर्थडे का तोहफा देने का ऑफर करती है तो वंडर मान जाता है और इनको गांव के जैसे कपड़े पहनाता है और मार्केट की ओर ले जाने लगता है, जहाँ जाकर इनको पता चलता है कि अगर कुछ भी किसी से पूछना है तो उसके लिए कॉइन देने पड़ते हैं। कॉइन के लिए ईवा रेस लगाती है और अपनी सीखी हुई तकनीक से उस रेस को जीत जाती है, जिससे इनको कई सारे कॉइन मिलते हैं। कॉइन को देकर इनको रहने के लिए रूम मिल जाता है, जहाँ रात को एक लड़की पेड़ की तरफ इशारा करके कहती है कि यहाँ एक जादूगर लेडी रहती है जो लोगों के हर सवालों का जवाब देती है। ये सुनकर ईवा उस लेडी के पास जाती है और इंसानों के बारे में पूछने लगती है। लेडी कुछ बताने से पहले ईवा का दिमाग पढ़ने लगती है, जिसमें लेडी को पता चल जाता है कि ईवा एक इंसान है, इसलिए लेडी उसे कुछ न बताकर पानी में धक्का दे देती है। लेकिन आरू ईवा को पानी से बचा के बाहर निकाल देती है। वहीं आसपास के लोगों को भी ईवा के बारे में पता चल जाता है कि ये एक इंसान है, जिस वजह से घर का मुखिया ईवा को फंसाकर इस मॉन्स्टर को बुला लेती है। लेकिन ईवा मॉन्स्टर के हाथ नहीं आती और मॉन्स्टर को चकमा देकर यहाँ से भाग जाती है और मदर के पास जाकर यहाँ से कहीं और जाने को बोलती है। तो मदर कहती है तुम अपने पुराने घर चलो, वहाँ तुम सेफ रहोगी। लेकिन ईवा कहती है कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी वहाँ नहीं बितानी, जिस पर ईवा एक प्लान बनाती है और इस बार खुद मॉन्स्टर के पास जाकर अपने को पकड़वा लेती है। मॉन्स्टर इसको पकड़कर इंसानों के शहर ले आता है, जहाँ का राजा एक इंसान को देखकर काफी खुश होता है और कहता है अब हम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिसके बाद राजा के कहने पर ईवा को ये से ले जाया जाता है, लेकिन ईवा हथकड़ी को तोड़कर यहाँ से भागकर वहाँ की रानी के पास आ जाती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रानी के कहने पर ईवा इंसानों के बारे में पूछने लगती है, तो ईवा इस पर उसे अपने फादर के स्टोर रूम में ले जाती है, जहाँ रानी के फादर अपनी हर कीमती चीजें रखा करते थे। ईवा इन सब चीजों को देखकर समझ जाती है कि पक्का कुछ इंसान अभी भी इस धरती पर मौजूद है, बस उनका पता नहीं है। जिसके बाद रानी का सबसे ताकतवर और वफादार रोबोट आ जाता है, जो रानी को नैनोटेक कार देता है, जिसमें दोनों बैठकर बचे हुए इंसानों को ढूंढने जा रहे होते हैं। तभी राजा के चेले आ जाते हैं, जो ईवा को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं और एक लैब में बंद कर देते हैं, जहाँ ईवा की मुलाकात एक प्यारे से कीड़े से होती है। कुछ देर रहने से दोनों की दोस्ती हो जाती है और कीड़ा जैसे तैसे ईवा को उस ग्लास से बाहर निकाल देता है। इस बार ईवा अकेली ही भागने लगती है, लेकिन चेले फिर इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार रानी का रोबोट इसको उन चेलों से छुड़ा देता है और वही रानी भी कार को लेकर आ जाती है। जिसके बाद रानी ईवा को इंसानों के शहर की इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ से जाने को बोलती है। जिसके बाद ईवा कार चलाकर इस शहर से बाहर आ जाती है और चलते चलते ईवा को मदर की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जिसके बाद ये मदर को भी अपने साथ ले लेती है और आगे चलते चलते वंडर और आरू भी मिल जाते हैं। जिसके बाद ये सब ब्रिज पार करके दूसरे शहर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रिज टूट जाता है और ये सब वहीं फंस जाते हैं। जिसके बाद इनको कोई रास्ता नहीं मिलता। ये सब होने के बाद अब ईवा रोने लगती है कि मैंने सबको यहाँ फंसा दिया, लेकिन वंडर कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद इन सबको एक आइडिया आता है, जिसमें ये सब ब्रिज के कोने पर चढ़कर यहाँ से बाहर जाने लगते हैं और आखिरकार सही सलामत ब्रिज को पार कर देते हैं। और अब ईवा उस शहर तक पहुंच गई थी, जहाँ बचे हुए इंसान रहा करते हैं। लेकिन जब ईवा वहाँ पहुंचती है तो ईवा को पता चलता है कि यहाँ के इंसान भी मर चुके हैं और आखिर इंसान का ईवा को एक खत मिलता है, जिसमें वो कहता है कि हमारी हिम्मत अब टूट गई थी, इसलिए हम नहीं बच पाए। ये पढ़कर ईवा निराश हो जाती है और कुछ देर के लिए अकेले जाकर बैठ जाती है।
लेकिन तभी वहाँ वही मॉन्स्टर आ जाता है जो एवा को मारने आया था, पर एवा इस बार भागने की बजाय उससे लड़ने लगती है, मगर बार का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता, जिस पर एवा के साथी उस पर पूरी एक बल गिरा देते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर फिर उठ जाता है और इस बार मॉन्स्टर इन सबको एक कवच में बंद कर देता है और एवा को ढूंढने लगता है। एवा समझ गई थी कि अगर इस मॉन्स्टर से बचना है तो इसको जान से मारना पड़ेगा। जिसके बाद एवा जैसे तैसे अपनी सीखी हुई तकनीक से मॉन्स्टर का हथियार ले लेती है और मॉन्स्टर पर ही हमला कर देती है। लेकिन मॉन्स्टर थोड़ी देर में दोबारा उठ जाता है और एवा को मारने आ जाता है, लेकिन एवा की जान मदर आकर बचा लेती है और खुद मर जाती है। और अब मॉन्स्टर एवा को भी मारने वाला था, तभी यहाँ एवा का लैब का दोस्त आ जाता है जो इस बार अपनी कीड़ों की फौज को लेकर आया था। ये सारे कीड़े मिलकर मॉन्स्टर को अपने साथ जमीन में खींच कर ले जाते हैं, जिसके बाद एवा और इसके साथी बच जाते हैं। लेकिन एवा अपने मदर से आखिरी बार बात करके रोने लगती है। कभी यहाँ हेलीकॉप्टर से वही आदमी आ जाता है जो एवा से कहते हैं अब तुम इस टेस्ट में पास हो गई हो, इसलिए अब हम तुम्हें अपने घर ले चलते हैं। और इसी के साथ ये इमोशनल कहानी यही खत्म होती है। और ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए आप बस लाइक और कमेंट करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ पेश होंगे।